गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आगे शुरू करें। गुड मॉर्निंग बच्चों। अब सर्कुलर करंट की वजह से स्ट्रेट करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली। कुछ वेरिएबल गेम भी देखेंगे, कुछ वेरिएबल करंट हो, कुछ ऐसी करंट हो, तो भी हम उसको देखते हुए चलेंगे किसी स्ट्रिप वगैरह में डिस्टर्ब हो। अब पहले सर्कुलर करंट को देख लेते हैं कि सर्कुलर करंट की वजह से इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड कितनी पैदा होती है। कोई सर्कुलर आर्क है, सर्कुलर करंट मतलब सर्कल नहीं हो जाएगा, कोई भी एंगल मेंटेन। मान लो ये सर्कुलर आर्क करंट है, ठीक है। सिद्धार्थ ज्वाइन नहीं कर पा रहा, क्या बताऊं बेटा तुम, तो मैंने मीटिंग रूम भी ऑन कर रखा है, ऑफ कर रखा है। दोबारा को ज्वाइन करे, अब तो क्या किया है, तो कुछ ना कुछ ग्लिचेस है, बाकी तो सोल्यूशन निकाल लेगा, दोबारा ज्वाइन करे। ये करंट दे रखी है, इस करंट की वजह से सेंटर पे कहाँ निकालनी होती है, सेंटर पे, ठीक है। डी अल्फा एंगल लेंगे, उसको बता दो आदित्य, सिद्धार्थ को बता दो, जो मैथ से ज्वाइन करेगा तो हो जाएगा काम। छोटा सा बायो सेवर्ट लॉ लगाया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, डायरेक्शन तो मिल ही जाएगी। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर डी एल्फा, एंगल हो गया साइन 90। क्यों 90 हो गया, करंट इस तरफ है और पॉइंट इस तरफ है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, आर्क और रेडियस के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल्फा बाई आर फॉर अल्फा एंगल, b is equal to integration of db all db along same direction so b is equal to integration of db that equals to mu naught upon 4 pi I alpha by r। तो b का फॉर्मूला मिल गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अल्फा बाई अल्फा एंगल मेड बाय द आर। कितना एंगल मेंटेन कर रही, दैट इज अल्फा एंगल, ठीक है।
अब इसमें कई सारी केसेस उठा ली, अल्फा बराबर 2 पाई। और n टर्म्स दे रखे हैं तो करंट की तरफ उंगली, हथेली पॉइंट की तरफ। सर्कुलर इफेक्ट है, आपको याद रखना है कि किस तरफ होगी। आई पाई देख लीजिए। ठीक है, डायरेक्शन तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे इस तरफ। बना लीजिए फिगर। ठीक है, सर्कुलर करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे आएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अल्फा बाई आर। अल्फा क्या है? आर्क का एंगल, जो भी आर्क दे रखी है, कई आर्क है, मल्टीपल राउंड्स है, सिंगल 2 पाई का एंगल है, 2 पाई इंटू एन का एंगल है। मतलब जिस तरीके की वैल्यूज दे रखी है उसके हिसाब से आप सीधा एक बेसिक ट्रिक वाला फॉर्मूला लगाइए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अल्फा बाई आर। इसी को यूज कीजिए डायरेक्शन निकालने के लिए, करंट की तरफ उंगली, हथेली पॉइंट की तरफ, नहीं तो स्क्रू रूल लगा लीजिए। सर्कुलर करंट का इफेक्ट स्ट्रेट, स्ट्रेट इफेक्ट का करंट, स्ट्रेट करंट का इफेक्ट सर्कुलर। तो कहाँ दिखाना है हमको? सेंटर। सेंटर पे ही निकालना है, किसी और पॉइंट पे निकालना मुश्किल है। आगे चल के हायर फिजिक्स में तो निकाला जा सकता है एरियल करके, बट अभी नहीं। अभी तो हमारा केवल सिंपल काम क्या है, आप स्ट्रेट तरीके से करंट को, वैल्यू को निकाल लीजिए। वैल्यू पुट करिए, आराम से निकालिए 2D में। क्या इशू है? एक मिनट पृथ्वी को बोल। ज्वाइन बाय योर नेम। चलिए अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे।
बी एट सी बताना। देखिए 4 वायर हैं, दिस वायर, दिस वायर, दिस वायर, दिस वायर। इन स्ट्रेट वायर की वजह से इसी के लाइन के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 आने वाली है। इस स्ट्रेट वायर की वजह से ये वाली स्ट्रेट वायर, ये वाली स्ट्रेट वायर, इन दोनों का इफेक्ट सीधे आएगा 0। इसका इधर, इसका इधर। 4 वायर्स हैं, इन दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल के वैल्यू पुट कर रहे हैं। बताइए। किस वाले की वजह से? इस वाले की वजह से। करंट की तरफ उंगलियां, रूल लगा दिए, अंदर, अंदर। दोनों एक ही तरफ है, ऐड हो जाएंगे। पहले ऐसे ही आसान आसान प्रॉब्लम आया करती थी मैग्नेटिज्म की, वैसे हालांकि आसानी प्रॉब्लम्स आती हैं। इनर रेडियस R1, आउटर रेडियस R2। ठीक है, सेंटर में बता दें बी एट सी। बताइए। फिर वही गेम, 4 वायर, स्ट्रेट वायर की वजह से स्ट्रेट पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0, इस वाले की वजह से 0, इस वाले की वजह से, जितने भी स्ट्रेट का इफेक्ट कुछ की सेंटर की तरफ। जब भी कभी कोई वायर दे रखी हो स्ट्रेट वायर, तो उस स्ट्रेट वायर की वजह से उसी की लाइन के अलाउंग किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू 0 होती है। इसको ध्यान रखेंगे तो काम बन जाएगा। स्ट्रेट का कोई इफेक्ट है नहीं, सर्कुलर का इफेक्ट, सबकी करंट एक ही तरफ आ रही है। बिल्कुल आंसर इज सेम एज बिफोर। टोटल एंगल पाई और पाई का ही तो बच रहा है। 4 वायर, 4 × μ0/4 पाई, आई पाई बाई 4 बाई R1 प्लस 4 × μ0/4 पाई, आई पाई बाई 4/R2। सेम आंसर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है।
इस तरह सीरीज में दे रखी है, आपको मैग्नेटिक फील्ड बता बताइए भाई। सीरीज बन जाएगी, ज्यादा सोचना नहीं। क्या रही वैल्यू बताइए जल्दी फटाफट। थीटा एंगल है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई थीटा 1/r प्लस 1/2r माइनस 4 प्लस 1/4r माइनस 1/8r प्लस एंड सो ऑन। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई थीटा बाई r 1/2 1/1 माइनस माइनस 1/2, तो आंसर हो गया 2/3। तो म्यू नॉट बाई 6 पाई आई थीटा बाई बी की वैल्यू। ठीक है, ये करेंगे सेंटर मैग्नेटिक फील्ड बता। रेडियस आर है, 3 वायर, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तीनों की वजह से B1 B2 B3 निकालिए।
perpendicular distance are sin 0 plus sin 90 and 1 mu naught upon 4 pi I pi by r mu naught upon 4 pi I by perpendicular distance sin 0 plus sin 90 सबकी वजह से बाहर तीनों ऐड जाएंगे 1 1 और पाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I by r पाई प्लस 2 डी की वैल्यू देखिए खूब फिगर ज्योमेट्री बनेगी और ये सेंटर दे रखा है रेडियस बीसी की वैल्यू सेंटर पे बताना होता है, ध्यान रखना। ठीक है, सेम क्वेश्चन पाई आ जाएगा 1 2 3 1 हो जाएगा 0 प्लस 1 2 हो जाएगा, सब कॉमन ले लिया पाई बाई 2 3 हो गया 0 प्लस 1 आंसर इज पाई बाई 2 प्लस 2 इंफिनिटी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई आर तो वैसे रहेगा ये बीसी बताइए। ये दोनों जुड़ेंगे, ये दोनों घटेंगे।
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉमन ले लिया 1/r1 माइनस 1/r2 और जो कॉमन फैक्टर आ रहा है दैट इज पाई प्लस कैसे आया इसका एंगल पाई इसका एंगल 0 प्लस साइन 90 1 हो गया 1 प्लस पाई इसका इफेक्ट 1 प्लस पाई इफेक्ट R1 R2 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए 1/r1 माइनस देख लीजिए एक लाइन के आंसर्स होते हैं इनके ठीक है पाई माइनस 1 पाई प्लस 1 की वैल्यू आ गई ये सब क्वेश्चन पूछे गए आया हुआ है और इसमें कोई खास ऐसा मुश्किल गेम नहीं है और क्या बनाया जाए इसमें हाँ ठीक है आसान वाले सारे हो ही गए लगभग चलो ये करते हैं ये तो कर ही लिया सीरीज को बनाएगी चलो ये भी कर लो BC बताइए ठीक है इसका इफेक्ट जीरो इसका इफेक्ट जीरो केवल इसी का इफेक्ट तो आएगा दिखाने के लिए डराने के लिए बता रखा है जो पॉइंट सेंटर लाइन के अलॉन्ग पड़ने वाला उसका इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड तो जीरो ही होने वाला है तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई थीटा बाई आर इनवर्ड ठीक है और ठीक है स्पाइरल वाला क्वेश्चन एक साल आया था ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे स्पाइरल कुछ ऐसा है इनर रेडियस ए दे रखी है आउटर रेडियस बी दे रखी है सेंटर पे पूछ रहा है एन टर्न्स ठीक है
BC बताना है, स्पाइरल है, मतलब एक के बगल एक है, वो चिपके हुए हैं, बस थोड़ा ध्यान से। लॉजिकल एलिमेंट काटना पड़ेगा, डायरेक्ट होगा नहीं। स्पाइरल्स के साइड अगर देखा जाए तो ए रेडियस से लेकर के बी रेडियस के बीच में एंड टर्न, आर रेडियस पे जाइए, डी आर लेंथ काटिए, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स निकालिए, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, फिर उसको इंटीग्रेट कीजिए। ए रेडियस से बी रेडियस के बीच में जो चौड़ाई है, यानी बी माइनस ए लेंथ में एन टर्न्स हैं, तो इतने लेंथ में कितने टर्न्स होंगे वो निकाल लीजिए, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कीजिए। सर्कुलर लूप की वजह से म्यू नॉट अपॉन 2 I/R होता है। म्यू नॉट कितने टर्म्स हैं, एन टर्म्स हैं, म्यू नॉट बाई 2 dn हो गया n बाई b माइनस ए आई डी आर बाई आर, सब एक ही तरफ आने वाले हैं, इसलिए इंटीग्रेट कर लिया, ए से बी, 0 से बी, तो बी की वैल्यू आ गई म्यू नॉट बाई 2 एन आई बाई बी माइनस ए एल एन बी बाई ए। जा चुका है, पूछा जा चुका है, तो बहुत मुश्किल नहीं है। सर्कुलर लूप और स्ट्रेट करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेट करंट में 3D वाला गेम बन जाता है, इसमें थोड़ा सा अलग तरीके से मैग्नेटिक फील्ड। एग्जांपल देखते हैं, अब थोड़ा 3D में बात कर लेते हैं।
ये भी बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन। I1 करंट, I2 करंट, दोनों का सेंटर सेम, R1 R2। BC की वैल्यू बताइए। दोनों 90 डिग्री पे होंगे, दोनों की वजह से अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। म्यू नॉट बाई 2 रूट I1 बाई R1 का स्क्वायर प्लस I2 बाई R2 का स्क्वायर। दोनों 90 डिग्री पे होंगे, ये अपना इफेक्ट ऊपर पैदा करेगा, ये अपना इफेक्ट इधर पड़ेगा। B1 B2, B1 इधर आएगा, B2 इधर आएगा, और B की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों करंट अलग अलग है, दोनों की रेडियस भी अलग अलग हो रखी है। अब इसमें बड़ी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स बनती हैं 3D में। जिधर भी आए दोनों का रिजल्टेंट इतना ही आने वाला है, चेक कर लिया किधर आ रही करंट। अगर नीचे की तरफ B1, B2 इधर नीचे ले लो, B1 इधर B2 इधर, ठीक वैल्यू आ गया। वह चले आ रहे, चलो एक डिस्टर्बिंग एलिमेंट आ गया। तो थोड़ा 3D में सोचिएगा, फिगर वाइज समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, ध्यान से। सेंटर ये है, BC की वैल्यू बतानी।
क्या दिक्कत है? ये वाला जो लूप है कहाँ से कहाँ जा रहा है? प्लस जेड से माइनस जेड की तरफ जा रहा है, तो करंट की तरफ सर्कुलर निकेशन का लोग जिसका आई कैप इफेक्ट आएगा। पहली वाली वायर का इफेक्ट d1 बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई पाई बाई आर माइनस आई कैप। 3D में सोचना है, प्लस जेड से शुरू होकर वाई प्लेन से होते हुए माइनस जेड की तरफ जाएगी, इसका मतलब इसका इफेक्ट एक्स की तरफ आने वाला है, माइनस एक्स की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ। एक्स इधर वाई इधर, तो जेड बाहर है तो बाहर से अंदर की तरफ जाएगा, तो सर्कुलर लूप ऐसा बनेगा। थोड़ा 3D में सोचोगे तभी काम बनेगा। आई कैप जे कैप का ध्यान रखना है, इसमें यही नियम है। B2 की वैल्यू किधर से किधर, फिर प्लस जेड से माइनस जेड की तरफ जा रहा है, प्लस एक्स से होते हुए, तो प्लस वाई की तरफ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, नहीं ना, माइनस आई प्लस जे आएगा। जेड बाहर है तो बाहर से घूमते हुए अंदर की तरफ करंट जा रही है। एक्स इधर वाई इधर, तो जेड बाहर हो गया, तो जेड बाहर हो गया तो इधर से करंट शुरू हुई, घूमते हुए इधर गई, अंदर की तरफ सर्कुलर लूप बनाया, ऊपर की तरफ आएगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई पाई बाई आर प्लस जे कैप। दो करंट से आई, कोई बात नहीं, पूरा सर्कुलर लूप नहीं है, इधर से आई जा रही है, इधर से आई जा रही है। ये बनाएंगे फिगर और बनाएंगे, बस ये बता रहा हूँ कि मतलब कैसे निकालना, डायरेक्शन सोचनी। हाँ, अगर ये लूप होता इधर से जाता इधर लौट लेता, सर्कुलर लूप बन जाता तो आसान, उस केस में तब माइनस जो जाता। प्लस आई माइनस जे, इन सब का ध्यान रखना है। मैं देना शुरू कर रहा हूँ क्वेश्चन, अब इसको प्रैक्टिस के तौर पे इसको सॉल्व कीजिए और आंसर निकालिए। 3D में सोचिएगा, एक्स वाई जेड अपने कमरे में अलाउंस करके समझ के देख लीजिएगा किधर से किधर लूप जा रहा है। दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड। कुछ ऐसा लूप, सोच समझ के बताइएगा। आर रेडियस है, सेंटर इसका वो है, और रेडियस आर। तीन प्लेन्स में है, एक है जेड वाई प्लेन, एक है एक्स जेड एक्स वाई प्लेन, और तीसरा है एक्स जेड प्लेन। बनाइए तो बताइए। माइनस आई क्या, माइनस जे के क्या, एक मिनट। आई कैप जे कैप के कैप में ध्यान रखना, उसके बाद अपने आप आंसर आएगा।
This is minus I cap, this is minus J cap, this is पीछे से बाहर की तरफ है ना माइनस के, ठीक है, माइनस 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 तीनों सही, बिल्कुल ठीक है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई 5/2 अपॉन आर माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी, रेडियस आ रहा है, रेडियस की वैल्यू आ रहा है, यहाँ से एंट्री की, इधर से एग्जिट की, सब सोच के समझ के डालेंगे तो वैल्यू। 3 वायर्स, फर्स्ट वायर, सेकंड वायर, थर्ड वायर, तीनों को आई कैप जे कैप के कैप में लिखना। इसका इफेक्ट तो माइनस आई कैप में, जेड इसका इफेक्ट इधर आएगा, इस वाली वायर का इफेक्ट अंदर की तरफ इस तरफ आएगा, इसका इफेक्ट इस तरफ आएगा, इसका इफेक्ट इस तरफ आएगा, B1 B2 एंड B3। ठीक, देख लीजिए y माइनस में उल्टा लिख दिया, 1 माइनस पाई माइनस आई कैप बनेगा। देख लीजिए तीनों कंपोनेंट्स को ऐड कर लीजिए, फिगर देख लीजिए।
सिटी में सोचेंगे अपने आप आंसर मिल जाएगा, सिटी में नहीं सोच पाएंगे तो थोड़ी कहानी में गड़बड़ी है। बनाइए, आइए के टर्म में आंसर बताइए। कोई बात नहीं, टाइप मत करो, अपना कर लो, क्या जब दिक्कत है तो बताना। B1, B2, B3, तीनों वायर्स ले ली। B1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एक्स में आ रही है और वाई पे मुलाकात कर रही है, तो आई की तरफ उंगलियां हथेली पॉइंट की तरफ, इनवर्ड आ गया माइनस के कैप, माइनस के कैप में आएगी, वैल्यू बाद में लिख लेंगे। B2 प्लस आई कैप में आएगी और B3 की वजह से मतलब करंट की तरफ नीचे की तरफ उंगलियां जा रही हैं, पॉइंट है ऊपर की तरफ, बाहर है, पॉइंट है अंदर की तरफ, मतलब प्लस एक्स, इसकी वजह से आ जाएगा प्लस आई। जैसे तीन वैल्यू है, आई कैप जे कैप, दो आई कैप में और एक के कैप में, ठीक है, देख लीजिए। कितनी भी चाहे प्रॉब्लम आप बना सकते हैं, 3D में आप कितनी भी सोच सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। थोड़ा सा आई जे कैप का ध्यान रखिए, 3D बना करके उसके हिसाब से अब
एंगल इंक्लाइन दे दिया जाए ना, सब काम बनेगा। अब प्लेन जो है एक सर्कुलर लूप दे रखा है और वो एंगल बताना कैसे होगा 3D में, प्लेन देना ही पड़ेगा ना, 3D में बनेगा नहीं। ऐसे बनाया गया, पीछे पीछे एक्स से ना गुजरे, प्लेन ना बनाए, प्लेन बना के वैसे है। नहीं बन पाएगा। चलो ये अलग क्वेश्चन क्लास में बताऊंगा, तब समझ आएगा। 3D में दिक्कत बना क्या सकता है क्या, क्यों बना के देखते हैं। कुछ 45 डिग्री इंक्लाइन प्लेन पे है, आपके कॉर्नर में डायगोनल से बनता हुआ एक आर रेडियस का कर्व है, ठीक है। This is x, this is y, this is मार्क प्लस जेड। ये लूप दे रखा है, सेमी सर्कुलर लूप, आर रेडियस का लूप है, कुछ इस तरह जा रहा है। देखिए बताइए क्या डायरेक्शन मिलेगी आपको, कुछ आइडिया लग रहा है। बीच में आर्क है, कमरे के अंदर डायरेक्शन का ही है ना, वैल्यू तो निकल जाएगी 0.4 पाई आई पाई पाई आर, वो तो वैल्यू निकल गई, वैल्यू में तो कोई दिक्कत नहीं। मेन दिक्कत आई कैप जे कैप के कैप में करंट क्यों जा रही है। तो डायरेक्शन मेरे ख्याल से ये इस तरफ होगी, इस वाले प्लेन। अगर इसको लूप को कंप्लीट किया जाए तो डायरेक्शन इस तरफ आएगी। इस कोऑर्डिनेट को चेक कर लीजिए, y में नहीं है, -i -z, ये वेक्टर हो जाएगा b कैप इक्वल टू -i कैप -j कैप सॉरी k कैप बाई √2, कुछ ऐसा बनेगा 3D में। तो वो कई बार क्यूब बना के दिखाया जा सकता है, थोड़ा सा फिगर वाइज, कोई भी पॉइंट लेके सेंटर बना करके उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछी जा सकती है, देख लीजिए। -i कैप -k कैप बाई √2, सही है ना, देख लेंगे। ऐसे वाई तो ये डायरेक्शन अगर मैग्नेटिक फील्ड जा रही है तो ये लूप वैसे बनेगा, उधर की तरफ जाएगी डायरेक्शन, ठीक है। -x और क्यूब में करंट नहीं, केवल इसी मतलब वो दिखाने के लिए, 3D में दिखाने के लिए मैंने बताया। एक्चुअली लूप अब प्लेन के लॉन्ग एक्स वाई प्लेन और वाई जेड प्लेन की बजाय थोड़ा सा प्लेन को इंक्लाइन, से अभी दीवार है ना, इसको थोड़ा सा 45 डिग्री पे इंक्लाइन कर दिया, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। ऐसे स्ट्रेट प्लेन दे रखा है, इस प्लेन को ऐसे न रख करके थोड़ा सा इंक्लाइन करना है। सर्कुलर लूप है, सेमी सर्कुलर लूप है, मान लीजिए ऐसे बन रहा है,
अब इसको किसी एंगल पे इंक्लाइन कर दिया गया, थीटा एंगल, 60 डिग्री एंगल, तो एंगल निकालने वाला गेम है। तो वहां पर जब ये लूप होता, ये लूप कितना एंगल मेंटेन था, मैंने यहाँ से एक लूप को थोड़ा सा टिल्टेड दिखा दिया, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा दिखा दिया, ऐसा लूप वही रहा और मैंने एंगल घुमा दिया, मतलब लूप समझ रहे हैं ना, ऐसे ऐसे अंदर से अंदर की तरफ गया था, उसको थोड़ा सा घुमा दिया। कोई नहीं, इसकी क्वेश्चन अब क्लास में एक दिन 3D जब अभी स्टार्ट होगी तब 3D वाले क्वेश्चन पूछेगा तो क्लासरूम वाले कराऊंगा, जिससे समझ में आ जाए फिगर वाइज। ठीक है, ये एंगल थीटा दे, तो कंपोनेंट वाइज अगर बात करो तो पहले कंपोनेंट इनका इधर की तरफ आ रहा था, बाहर से अंदर की तरफ, तो माइनस के की तरफ, तो पहले था माइनस जे की तरफ, अब तुमने उसको टिल्ट कर दिया, लूप को टिल्ट कर दिया इधर की तरफ, तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां चली जाएगी, माइनस एक्स से प्लस वाई की तरफ टिल्ट होगी। कितना एंगल टिल्ट हो गई, थीटा एंगल निकाल लिया यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर आ गया कॉस थीटा माइनस आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। तो इस तरीके से हमको सोचने वाली प्रॉब्लम भी करने को मिलते हैं कि थोड़ा सा एंगल टिल्टेड कर दिया, तो 3D में दिखाना थोड़ा मुश्किल होता है, मतलब क्लास प्लेन पे, क्लास में समझाना आसान है, ऐसे प्लेन गया ऐसे प्लेन गया, तो सोचना भी आसान हो जाता है। तो मुद्दे की बात क्या है, एक प्लेन तो ये है, ये जो प्लेन बन रहा है वो कौन सा प्लेन है, ये वाई जेड प्लेन है। अब मैंने वाई जेड प्लेन से उठा करके लूप को थोड़ा सा तिरछा कर दिया, तिरछा किस तरफ झुका है, इसको मैं लेके गया प्लस एक्स की तरफ, तो मैंने पहले डायरेक्शन माइनस एक्स की तरफ आ रही थी, तो लूप को जब घुमा के प्लस एक्स में ले आओगे तो डायरेक्शन बन जाएगी प्लस वाई की तरफ, है कि नहीं। तो यानी लूप का जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी वो माइनस एक्स से प्लस वाई की तरफ घूमने वाली, कितना एंगल घूमने वाली, थीटा एंगल घूमने वाली। पुट कर लिया, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो कोई झंझट है ही नहीं, जो थी वो तो वही रहेगी, जैसी आ रही थी वैसी वैल्यू आने वाली। ठीक है, देख लीजिए, और इस 3D के ऊपर और भी क्वेश्चन करेंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट हमने पढ़ ली, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना हमें आ गया, कहीं भी किसी भी स्ट्रेट वायर के, रैंडम वायर के। अच्छा, कोई क्वेश्चन पूछे कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सेंटर के अलावा किसी और पॉइंट पे निकाला जाए, तो बहुत मुश्किल है। अगर आप देखें स्ट्रेट वायर की वजह से किसी पॉइंट पे निकाला जा सकता है, बट सर्कुलर करंट की वजह से आप सेंटर पे निकाल सकते हैं या एक्सिस पे निकाल सकते हैं। कल एक्सिस वाला भी देख लेंगे, सर्कुलर करंट वाला और नॉर्मल हाफ हूप वाला 3D में बना करके। ठीक है, तो सेंटर या एक्सिस पे ही पॉसिबल है, किसी और पॉइंट पे पूछे तो आप अभी निकाल नहीं सकते। निकालने के तरीके हैं कई, आगे चल के स्पेस वेरिएबल बना के कराया था, लेकिन वो हमारे सिलेबस में हायर फिजिक्स और आता भी नहीं, कभी आया भी नहीं, ना आएगा, आने की संभावना भी नहीं। कोई रैंडम पॉइंट पूछेगा तो वो कैसे निकाला जाएगा, बड़ी झंझट होगी। बायो सेवर्ट लॉ ही बेसिक लॉ है, उसी लॉ को अप्लाई करना है इंटीग्रेट करके। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि ये सर्कुलर लूप है और यहाँ करंट पूछ, मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, तो कहानी तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों, अलग अलग जगहों पे अलग अलग आर्क बनेगी, अलग अलग एंगल, अलग अलग रेडियस, फिर निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, डबल वेरिएबल्स हो जाएंगे, सॉल्व करना मुश्किल है। हाँ, निकलती है, वैल्यूज आती है, कई सारे अप्रोक्सीमेशन लगा के निकाला जा सकता है, अप्रोक्सीमेट मान सकते हैं, सेंटर पे निकाल सकते हैं, सेंटर पे मान के सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी डिस्कस करेंगे अब कल। बच्चों फीस जमा करा दीजिए आप लोग, नहीं तो दिक्कत है, देखिए ग्रुप से रिमूव होना शुरू हो गया है। इनकी भी फीस जमा नहीं तो प्रिंसिपल मैम से बात करके, देशपाल सर से बात करके अपना काम कर लीजिए। ठीक है, लेकिन जिसकी भी फीस पेंडिंग है वो इमीडिएटली जल्दी जमा करा दीजिए, नहीं तो दिक्कत आएगी, फालतू में ग्रुप से रिमूव किया जाएगा, अच्छा भी नहीं लगेगा। ये मैसेज आया था मेरे पास शनिवार को, देखिए मैंने आपको फॉरवर्ड भी कर दिया था। अब जिनकी जिनकी फीस पेंडिंग है, कुछ नहीं तो अपना जाके बातचीत करके, जो जितनी जमा करानी, जितनी घर में कंडीशन ठीक नहीं तो प्रिंसिपल मैम है, देशपाल सर है, उनसे बात करके परमिशन ली जा सकती है। ठीक है, लेकिन जब सबमिट करा दीजिए, नहीं तो फिर वो दिक्कत आएगी। हम लोगों को स्ट्रिक्टली इन्फॉर्म किया गया है कि भाई जो भी बच्चे फीस नहीं जमा करते हैं, आपके पास लिस्ट है मेरे पास, बट वो मैं रिमूव नहीं करूंगा। उन्होंने, सर ने रिमूव कर ही दिया था, नीरज सर ने एक दो बच्चों को रिमूव किया है, और आगे चल के फिर और बच्चों को भी रिमूव करते हैं जिनकी फीस ज्यादा पेंडिंग होगी। तो प्लीज माइंड कीजिए और अपनी अपनी फीस सबमिट कराइए टाइम पे। ठीक है, बाकी का थैंक यू।